वेलकम बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप करवाया था। बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि रेस्पिरेशन का ही आगे का पार्ट है। तो बच्चों वीडियो में मेरे साथ एंड तक रहिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिएगा सो दैट कि आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह समझ में आ जाए। तो बच्चों और पिछला वीडियो भी आप लोग जरूर वॉच करिएगा सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में ईजी रहे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उससे पहले बच्चों कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंपॉर्टेंट बातें। बच्चों जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं और कुछ ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं। तो बच्चों जनरली जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एग्जाम्पल फॉर ह्यूमन बींग जैसे हम हैं, तो हमारे अंदर हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन का जो ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। बच्चों अब एनिमल्स से पहले थोड़ा प्लांट्स पे आते हैं। प्लांट्स में कैसे होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। तो बच्चों प्लांट में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो होता है जो स्मॉल पोर्स लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के हेल्प से प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होता है और ये एक्सचेंज होता है ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से ये एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स में। बच्चों एनिमल्स जो होते हैं वो जो एरोबिक एनिमल्स होते हैं वो उन एनिमल्स को ये मेक श्योर करना होता है कि उनके बॉडी में ऑक्सीजन का जो इंटेक है वो सफिशिएंट अमाउंट में हो सके, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही उनको ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना होता है। तो बच्चों इसके लिए जो डिफरेंट एनिमल्स है वो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स को इवॉल्व करते हैं अपने अंदर सो दैट कि वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन को अपने अंदर ले सके। बच्चों टेरेस्ट्रियल एनिमल्स तो जो अपना ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर के एयर से लेते हैं, और बच्चों टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं जो कि पानी में रहते हैं उनको अपना ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन से ऑब्टेन करना होता है। तो बच्चों इसके लिए क्या होता है कि जो आप फिशेस होती हैं जैसे कि मछलियाँ, उनका जो होता है वो ब्रीदिंग रेट बहुत फास्टर होता है, क्योंकि एयर के कंपैरिजन में वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए उनको अपनी ब्रीदिंग फास्ट करनी पड़ती है सो दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर इंटेक कर सके। तो इस तरह जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है वो अपने अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स को इवॉल्व करते हैं अपना ऑक्सीजन के इंटेक के लिए। फिशेज जो होती हैं जैसे कि वो अपने माउथ में पहले वाटर को लेती है, फिर वो वाटर को फोर्स करती है कि वो उनके गिल्स के ऊपर से पास हो, और गिल्स के अंदर ऊपर से ये जब ब्लड पास करता है तो वो अपने उसको ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है वो ऑक्सीजन। अब बच्चों इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है उनके अंदर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन मेन है वो लंग्स है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सपोज करो कि हमारा लंग्स ही है, तो ये ऑर्गन्स जो होते हैं बच्चों ये क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये उस सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है एयर के, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर ले सके। तो बच्चों ये जो सरफेस एरिया होता है इसी के अक्रॉस हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, इसलिए ये जो सरफेस होता है वो बहुत फाइन होता है, डेलिकेट होता है। तो इस वजह से इसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, और प्रोटेक्शन के लिए हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, और अंदर तो प्रेजेंट होता ही है, साथ में इसके साथ साथ एयर को या ऑक्सीजन को इसके इस ऑर्गन तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर पैसेज की जरूरत होती है, जिस पैसेज के थ्रू होकर ये हमारे उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तक या हमारे लंग्स तक पहुंचता है। तो बच्चों इसी को आइए हम समझते हैं कि ह्यूमन में ये कैसे होता है, जैसे कि लंग्स तक एयर कैसे पहुंचती है, ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है, फिर कहाँ पे गैसेस का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में, ये आपको अब मैं समझाती हूँ। तो बच्चों सबसे पहले एयर को हम लेते हैं अपने नॉस्ट्रिल्स में। बच्चों ये जो हमारे नोज के अंदर जो ये जो 2 होल्स प्रेजेंट होते हैं इसको हम लोग कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। तो एयर सबसे पहले, ऑक्सीजन सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रिल्स में इंटर करती है, उसके बाद बच्चों ये हमारे नसल पैसेज में जाती है। बच्चों नेजल पैसेज में हमारे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, जो भी जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं वो इस
वो इस हेयर में क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं। इसके अलावा जो है हमारे नसल पैसेज में म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, जो कि एयर के फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। उसके बाद बच्चों जाता है एयर फेरेंक्स में। बच्चों फेरेंक्स के बाद एयर जाता है, ये जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। तो बच्चों फिल्टर्ड एयर जो होता है फेरेंक्स में जाता है, फेरेंक्स से फिर ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया में बच्चों ये राउंड राउंड रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, इसको कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। बच्चों रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ये इंश्योर करता है कि एयर का जो मूवमेंट है वो बीच में कहीं कोलैप्स ना हो, कहीं ब्रेक ना हो। उसके बाद बच्चों ये जो हमारा ट्रैकिया होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो आगे फर्दर जाके 2 ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई, दोनों को कहते हैं ब्रोंकाई, और एक सिंगल को हम लोग कहते हैं ब्रोंकस। अब बच्चों ये जो ब्रोंकस है ये हमारे पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट है, और बच्चों यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, और ये है डायफ्राम। तो बच्चों अब जैसे ही ये हमारा ब्रोंकस जो लंग्स के अंदर जाते हैं तो ये फर्दर स्मॉलर एंड स्मॉलर थिनर ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होते जाते हैं, जिनको कि हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो बच्चों इन्हीं ब्रोंक्यूल्स में जो सबसे स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो उनके जो टिप होते हैं वो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। और बच्चों यही एल्वियोलाई जो होते हैं ये ह्यूमन लंग्स के अंदर जो होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की साइट होते हैं। अब बच्चों ये होता कैसा है, जैसे हम सांस लेते हैं और एयर हमारे अंदर जाती है तो हमारा रिब्स क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, जिससे हमारे चेस्ट कैविटी का साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। और साइज इंक्रीज होने की वजह से बाहर से जो एयर आती है वो इन स्वेलेंट एल्वियोलस के अंदर भर जाती है, ऑक्सीजन रिच एयर इन एल्वियोलाई के अंदर फिल हो जाती है। बच्चों एल्वियोलाई के जो वॉल होते हैं इसमें एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, तो जो भी ब्लड आता है वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, और जब ये एल्वियोलाई ऑक्सीजन रिच एयर से फिल हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये ब्लड में अपना ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इसके ब्लड वेसल्स की हेल्प से ब्लड जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो ब्लड वेसल से एब्जॉर्ब करके डिफरेंट बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एल्वियोलाई के अंदर चला जाता है। बच्चों जब ये एक्सचेंज का प्रोसेस होता है तो एल्वियोलाई जो होता है अपने अंदर हमेशा एक रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को रखता है, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के समय जो है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन बॉडी में प्रेजेंट रहे। तो बच्चों ये था पूरा मैकेनिज्म भी और हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। होपफुली बच्चों आपको ये अब अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में भी मेरे साथ बने रहे। बच्चों आगे मैं ट्रांसपोर्टेशन का वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसको भी आप जरूर वॉच करें। थैंक यू।